नमः सर्वांगनम श्री बंगलामुखी देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थः न्यासे विनियोग। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बंगलामुखी सर्वदृष्टानां मुखम अस्तंभनी सकल मनोहारिणी अंबिके या गच्छः सनिधि कुरु सर्वार्थः साध्य साध्य स्वाहा। आप सभी का आज के इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, खास, विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि आपको अंग्रेज जमाने का गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। मित्रों, यह बहुत ही बड़ी खुशी का विषय है और इनके साथ साथ आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। मित्रों, आपके साथ किसने बड़ी बड़ी चालें चल रही है, किसने आपके ऊपर तांत्रिक विद्या कर रहा है, किसने आपके ऊपर मारण क्रिया किया है, किसने आपके ऊपर अकाल मृत्यु का प्रभाव छोड़ा है, जिसके कारण से आपके घर में एक अकाल मृत्यु भी हुआ है। तो मित्रों, आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है, कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, जो चैनल पे नए आए हैं उनको अगर माता कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त करना है तो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है आप उसे अवश्य दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, पहले हम बात करते हैं कि आपको गड़ा हुआ धन किस स्थान पे प्राप्त होगा, क्योंकि आपके भी मन में बहुत दिनों से चल रहा है कि आखिरकार आपको गड़ा हुआ धन क्यों नहीं मिल रहा है। आप बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत आप खोजबीन भी कर रहे हैं। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी देवी देवता की साधना कर रहे हैं गड़ा हुआ धन प्राप्ति के लिए। तो मित्रों, आज हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको किस स्थान पे प्राप्त होगा और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम पूरा अवश्य देखिएगा। मित्रों, जिस भूमि के आसपास जल के स्रोत नहीं होने पर भी वह भूमि अगर नमी दिखाई दे रही है, साथ में आसपास किसी काले सर्प अगर दिखाई दे रहे हैं, तो आप निश्चित समझ जाना कि इसी स्थान पे गड़ा हुआ धन है। मित्रों, जैसे कि जहाँ पे जल का स्रोत ही नहीं है और वहाँ की भूमि नमी दिखाई दे रही है और उसके आसपास कहीं अगर आपको काला सांप दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाना कि उस स्थान पे गड़ा हुआ धन है। दूसरा है मित्रों, जहाँ की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, जिस स्थान की मिट्टी में कमल फूल जैसी सुगंध आती है, वहाँ पर धन संपदा छिपी हुई है। किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी भू आयत में बैठे हैं, वहाँ भी धन संपदा होने की संभावना है। मित्रों, बहुत सारे पेड़ है, लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर पक्षी बैठता हो और वह भी यदि कोई बाज और कबूतर एक साथ बैठा हो तो उस स्थान पे भी आपको धन की प्राप्ति होगी। मित्रों, जहाँ बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास ना उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वहाँ पर भी आपको धन संपदा मिल सकती है। मित्रों, जहाँ सांप, नेवले या गिरगिट निकलते हैं या उनके बिल हों, वहाँ भी गड़ा हुआ धन आपको मिल सकता है। इसी तरह जहाँ पौधे प्राकृतिक कद से ऊंचे हों, वहाँ भी आपको धन संपदा मिल सकती है। तो मित्रों, किस्मत का धन आपको मिलकर ही रहेगा और गड़ा हुआ धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। और ये गड़े हुए धन के लिए आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, आप बहुत सारे देवी देवता की साधना कर रहे हैं,
और उनको बार बार आप टॉर्चर कर रहे हैं कि बताओ देवी माँ की गड़ा हुआ धन कहाँ पे है, तो मित्रों मैंने आपको संकेत दे दिया, आप उस स्थान पे जाके तरासें, आपको गड़ा हुआ धन अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे मित्रों आपके जीवन काल में सुख संपदा के साथ साथ बड़ी बड़ी दुखें भी भरी पड़ी है। आपके दुश्मन भी कम नहीं हैं। आपके जीवन काल से एक समस्या बाहर निकलती है, तब तक दूसरी समस्या आपको घेर लेती है। एक दुश्मन को आप खत्म करते हैं, तब तक दूसरी दुश्मन आपको चौतरफा घेर लेती है। आप बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना अक्सर करते रहते हैं। आपके साथ आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार ही गेम कर जाते हैं। मित्रों जब तक आपके पास धन दौलत इज्जत शोहरत रहा, तब तक आपसे प्यारा दुनिया में कोई भी नहीं रहा। लेकिन मित्रों इस समय जैसे ही आपकी हालात गंभीर होती चली जा रही है, रुपया पैसा कर्ज आपको परेशान कर रही है, वैसे ही आपके सभी रिश्तेदार, दोस्त, यार, मित्र सभी कोई आपको छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि मित्रों आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ भी आपसे रूठ कर चले गए। आपको जो पसंद करते थे वह भी इस समय आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। मित्रों आपके कुल देवी देवता रुष्ट हैं। लगातार घर में दिक्कत बनी हुई है। 2018 के अंत से समस्याएं आपकी बहुत गंभीर होती जा रही है। शरीर में सुन्नपन जैसी स्थितियां बन रही है। शरीर में सुन्नपन जैसी स्थितियां बन रही है। आपकी नसें अकड़ रही है, नसों में अकड़न आ रही है, झटका लग रहा है। मित्रों यह आपका जन्मजात नहीं है, यह लगभग 2018 से ऐसी दिक्कतें आपके शरीर में बन रही है। 2018 में जो तंत्र विद्या क्या है उसका यह दुष्प्रभाव है। नसों के ऊपर मांस जमने के कारण नस आपके अकड़ जाते हैं। नसों में मांस जमने के कारण से आपके नस अकड़ जाते हैं। नस में अक्सर रिसाव रहता है। पैर हाथ में झुंझुनाहट बनी हुई रहती है। आपने डॉक्टर को भी दिखवाया, लेकिन डॉक्टर ने बड़ी बड़ी बीमारियां बताकर आपसे बहुत ही रुपया पैसा धन दौलत ऐंठे और आपको कंगाल कर दिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं हुआ। मित्रों पेट में लात मारने जैसा महसूस होता है। अचानक से बहुत ही भयंकर पेट में दर्द हो जाता है। चेहरे में जलन प्रारंभ हो जाता है। ऐसा आपको महसूस होता है कि किसी ने आपके चेहरे में आग लगा दिया है। मित्रों असहनीय पीड़ा चेहरे पे होने लगती है। आप उस दर्द को सह नहीं पाते हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी प्राण निकल जाएगी। मित्रों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपकी सेवा अवश्य करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है। मित्रों आपको तुरंत ही इन समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगी। मित्रों हो सके तो एक बार घर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। एक बार घर पे हवन अवश्य कराएं। मित्रों इस उम्र में ही आपको बुढ़ापा जैसा महसूस होने लगा है। कभी कभी लगता है अब नहीं जी पाएंगे, अब नहीं जी पाएंगे, जीने का समय खत्म हो चुका है। कभी कभी आपके मन में ऐसा फील आता है, आपको मरने का मन करता है। एक ही चीज़ आपके मन में बार बार आती है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपको ऐसा महसूस होता है कि आत्महत्या कर लें, जहर खा लें या किसी गाड़ी के नीचे आ जाएं। ऐसा आपको प्रतीत होता है। मित्रों हाथ पैर आपका काम करना बंद कर देता है। हाथ में थरथराहट रहती है, पैर में झुंझुनाहट, चर्म रोग जैसी समस्याएं बनती चली जा रही है। आँखों में कम दिखाई पड़ता है, धुंधली छा जाती है। मित्रों
धर्मपत्नी के शरीर में दर्द रहता है या धर्मपति के शरीर में दर्द रहता है। मित्रों, सवारी आती है और भाव खेलती है। सवारी आती है, भाव खेलती है, आपके साथ गंदी हरकत भी करती है, आपके साथ गंदी हरकत भी करता है, रिश्ते बनाने जैसा महसूस भी होता है। ऐसा आपको महसूस होता है, मर्द को ऐसा महसूस होता है कि आपके पास कोई परी ही सोया हुआ है, और जो स्त्रियां हैं उसको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ कोई रिलेशन बना रहा है, शारीरिक संबंध कर रहा है। मेरे मित्रों, आपके गलत अंग को भी छूते रहता है। ऐसा आपको महसूस होता है जैसे ही प्रातः काल को आपकी आंखें खुलती हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में सूजन बना हुआ रहता है, आस्थन में फुलाव रहता है, दर्द भी बना हुआ रहता है। मेरे मित्रों, प्राइवेट पार्ट में झुनझुन की स्थितियां बनी हुई रहती है। मित्रों, कैंसर जैसी स्मृतियां, अंडकोश में भी दिक्कत बना हुआ रहता है, आपकी बुद्धि बंधी हुई जैसी महसूस आपको होती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपके बुद्धि को बांध दिया है, आपका दिमाग काम ही नहीं कर पाता है, आप जो कार्य को सोचते हैं वह कार्य आप कभी कर नहीं पाते हैं। मित्रों, ब्रेन ट्यूमर जैसी भी समस्या बनी हुई रहती है, रक्त प्रदूषित जैसे आपको महसूस होता है, घर के आसपास से सड़न या बदबूदार या किसी जानवर के मरे होने जैसा बदबू घर के आसपास से आता है। मेरे मित्रों, लीवर में भी अचानक सा दर्द हो जाता है, पेट फूलना, आपकी सांसें फूलना, ऐसा आपको महसूस होता है। पागलपन जैसी स्मृतियां आपकी बनती रहती है, आपके साथ साथ आपके बच्चे के भी ऊपर बना हुआ है। मित्रों, जिनके विवाह हो गए हैं, जो ससुराल चले गए हैं, या बच्चे देश विदेश में पढ़ रहा है, तो उनके साथ भी ऐसी समस्याएं हो रही हैं। तो मित्रों, आप इनके लिए अपना नाम, गोत्र और स्थान लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, इसे ठीक कर दी जाएगी। लेकिन मित्रों, आप एक ऐसा कार्य कर लेना जिससे कि आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी आई हुई है और आप एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो रहे हैं, एक एक रुपया पैसा के लिए जो आप मोहताज हो रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है, आप उसे अवश्य कर लेना। मित्रों, किन्नरों से आप बुधवार के दिन मिलकर उनसे आप एक सिक्का मांग लें। किन्नरों से आप मिलकर बुधवार के दिन आप एक सिक्का उनसे मांग लें और इस सिक्के को आप अपने तिजोरी, पर्स या जहाँ पर भी आप रुपया पैसा धन रखते हैं, आप उस स्थान पर रख दें। आपके जीवन काल में जो रुपया पैसा, धन दौलत की तंगी हो रही है, यह सभी समाप्त हो जाएगा। और एक बार घर पे दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। मित्रों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही है, घर परिवार के सभी सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। अगर एक बीमारी से ठीक होता है, तब तक परिवार के किसी दूसरे सदस्य को पकड़ लेता है। आप दिन प्रतिदिन किसी न किसी बड़ी मुसीबत में उलझते जा रहे हो, बड़ी समस्याएं आपको घेरती चली जा रही है। मित्रों, आपके परिवार में एक अकाल मृत्यु भी हुआ है और यह मृत्यु प्रेत बाधा के कारण से हुआ है। अघोरी तंत्र विद्या, पीर, जिन जैसी प्रेत बाधाएं समर्पित किया गया है। और आपसे मेरा निवेदन है, किसी भी मुस्लिम दरगाह या फिर किसी मुस्लिम के स्थान पे आप ना जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत लोगों को मुस्लिम के दरगाह या मुस्लिम के स्थान पे जाने के कारण से यह स्थितियां और भी गंभीर होती चली गई है और धीरे धीरे आपकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। इससे मेरा नम्र निवेदन आपसे यही है कि आप मित्रों एक बार भगवान शिव को रुद्राभिषेक अवश्य करें, घर पे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें,
अपने कुल देवी देवता का स्थान दें, अपने पितरों का स्थान दें, नाम गोत्र स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इसे यथाशीघ्र ही ठीक कर दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, और प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें और 5 बालाजी के चरणों से थोड़ी थोड़ी सिंदूर को ले आएं और महिलाएं अपने मांग भरें और पुरुष तिलक लगाएं। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।